हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10 की मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास 10 में पहला चैप्टर जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर जो आते हैं नंबर सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम 9th में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आपको 9th में मिलता ही है। प्लस किसी भी आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पे नंबर सिस्टम पहला चैप्टर मिलता है मैथ में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्लस आप 7th 8th 9th 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वीडियो लगभग 10 मिनट के आसपास होगा। आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आराम से देखिएगा। सारे नंबर्स को मैं यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड है आपके हाई स्कूल तक तो रिलेटेड है ही, प्लस इसके बाद आके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नंबर सिस्टम आपका बेस होता है। किसी भी मैथ के लिए ये बेस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं जो कि नंबर सिस्टम। हाई स्कूल में नंबर सिस्टम के नाम से नहीं रहता है, लेकिन 9th में आपको नंबर सिस्टम नाम से एक चैप्टर मिलेगा, तो वहीं से रिलेटेड है। तो आपको रेशनल नंबर पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स को जान लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में लगभग 10 नंबर्स हैं। ठीक है, 10 नंबर्स आते हैं, 10 नंबर्स हैं लगभग। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। मैं यहाँ पे नंबर वाइज लिख रहा हूँ। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत आसान है, मैक्सिमम लोग जानते रहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर तक ज्यादातर लोग जानते रहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्या होती है? सभी काउंटिंग नंबर जो होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो क्या हो जाती है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यही हो गया जो नंबर से 1 से स्टार्ट होती है और जिसका अंत नहीं होता, यानी इनफाइनाइट तक जाती है। जो जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का जो साइन होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को ही अनंत बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और जिसकी अंत नहीं होती, यानी इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। समझ गए? अब दूसरा नंबर जो आता है, दूसरा नंबर हो जाता है होल नंबर। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या हो जाती है? सभी नेचुरल के साथ साथ, नेचुरल नंबर के साथ साथ इसमें क्या हो जाती है? जीरो भी ऐड हो जाती है। ठीक है, जीरो जिसमें हम ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, इतना समझ में आया? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। अभी इसकी हम डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं। अब तीसरा क्या हो जाता है? इंटीजर। इंटीजर, अब यहां से चेंजेस होती हैं। होल नंबर तक तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन इंटीजर उसके बाद जो है ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या। अब होल नंबर जो होता है, होल नंबर होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन होल नंबर, पूरे होल नंबर के साथ साथ इसके रिवर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं, जैसे 0 1 2 3, इधर हो गया आपका पॉजिटिव तरफ जा रहा है। जस्ट इसके अपोजिट कर दे, 0 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया? माइनस की तरफ भी जा रहा है, प्लस की तरफ भी जा रहा है, जीरो भी ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया? आपके देखिए होल नंबर भी आ रहे हैं, इसमें होल नंबर भी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, तो क्या हो गया? ये आपका इंटीजर हो गया। यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं छोटे छोटे एग्जामों में या फिर 9th 10th में भी बनते हैं कि
नेचुरल नंबर होल नंबर में हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो वो इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर में होता है, फिर इसी को पलट दिया जाता है, होल नंबर नेचुरल नंबर में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो है आपको इसमें होल नंबर में मिल जाएंगे, लेकिन होल नंबर में आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या ये चीज इसमें मिलेगी, जीरो नहीं है इसमें, तो इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं मिल पाती है। सेम टू सेम इन दोनों को इसमें आप फाइंड कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन इसमें इन दोनों को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको इन दोनों में फाइंड नहीं कर सकते हैं। हो गया इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं 4 नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर हम लोग सभी फ्रैक्शन जो होता है, जो जितने भी फ्रैक्शनल होते हैं नंबर्स, उसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। अब इसको सिंपल तरीके से हम बोले, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में, सब कुछ किताबों में पी वाई क्यू के रूप में लिखा रहता है, कुछ किताबों में एक्स बाई जेड लिखा रहता है, एक्स बटे वाई लिखा रहता है, यानी कि कोई भी अल्फाबेट्स लिखा हो। कहने का मतलब है किसी भी नंबर्स को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका हो जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। अब हम बात करें, यहाँ पे मैं भी साइन दे रहा हूं पी बाई क्यू, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में क्या लिखे रहते हैं, पी बाई क्यू, ठीक है। तो हम जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये होती है कि पी बाई क्यू हम लोग तो लिख दिए, लेकिन पी और क्यू है क्या, पी और क्यू है क्या। तो पी और क्यू क्या रहेंगे यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या जीरो, कोई भी नंबर हो, पी बाई क्यू की जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट याद रखनी है आपको कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो तो इंटीजर में आ रहे हैं, मैंने अभी बताया कि पी एंड क्यू इंटीजर हो सकते हैं, बट क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की जगह आप जीरो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पी की जगह आप जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर समझ गया है। अब जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल दे देते हैं, 2/3, 5/7, -3/5, कोई भी हो गया, कोई भी नंबर्स हो गए, तो आपका ये क्या हो गए, फ्रैक्शन में है, तो आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। रेशनल नंबर हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर हो गया। अगर हम बात करें अब इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, रेशनल बोला गया है, रेशनल के बाद क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब आप बताइए, जब मैंने रेशनल बताया है कि जब किसी भी नंबर्स को जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, इरेशनल नंबर में। मतलब ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, ठीक है। अगर इसको हम रेशनल नंबर है, इसी का अपोजिट तो है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय हो गया, ठीक है, अपरिमेय हो गया। तो यानी कि अगर इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं तो इसमें आ लग जा रहा है अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, ठीक है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, ठीक है। यहाँ पे हमने ना लिख दिया, जो है ना लिख सके बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें √2 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी में एक बात आती है पाई, ठीक है, पाई एक होता है, पाई, ये क्या हो जाता है, आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ गया यहां तक। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर के बाद आती है रियल नंबर।
ये 6 नंबर हो गया। ठीक, रियल नंबर की बात करें रियल नंबर को क्या बोला जाता है हिंदी में? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जब वास्तविक बोला जा रहा है यानी वास्तव में बोला जा रहा है। वास्तविक संख्या यानी सारे नंबर को आप मिला दीजिए, जितने आपके इरेशनल नंबर हैं और या फिर रेशनल नंबर है, सभी को अगर हम मिला देंगे क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर अगर बन गए तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं या फिर इसको रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? रेशनल पर प्लस इरेशनल नंबर। सभी नंबर्स क्या हो गए? रेशनल पर प्लस क्या हो गया? इरेशनल नंबर। दोनों का अगर हम मिला दें तो क्या हो जाता है? आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जब बोलता हूं हिंदी में, जैसे सभी के मैं बोलता हूं हिंदी में, सभी जितने भी नंबर्स बता रहा हूं सभी के मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, मेरे बोलने पर ज्यादा कंसंट्रेट किया करिए, लिखने पे बाद में अभी कर लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, ये आपको हो गया। अब बात करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में आपका होता है प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। अब आप यहां से अनुमान लगा लिए होंगे, अभाज्य बोला जा रहा है यानी जो भज ना सके, जो कट ना हो सके। हम बात करते हैं कि एक की अपेक्षा, एक तो हम सभी नंबर से, एक से चाहे जिस नंबर को डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाता है, यानी एक से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वह डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसे नंबर जो एक के अलावा सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड हो, जो अपने नंबर से ही डिवाइड हो, एक को छोड़ के, वो क्या हो जाती है? प्राइम नंबर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल दें, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, ये नंबर क्या है? ऐसे ढेर सारे हैं। क्या है? ढेर सारे हो जाते हैं, आपके क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाए? प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, जो नंबर एक के अलावा किसी और नंबर से ना डिवाइड हो, सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब इसके बाद आता है, अब देखिए प्राइम नंबर है जो अपने से कट रहे हैं, अब ऐसे भी नंबर होंगे जो दूसरों से भी डिवाइड होते होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? 8 नंबर में आ जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर। अब मैंने बताया जब प्राइम नंबर को अभाज्य बोला जाता है तो भैया कंपोजिट नंबर को भाज्य बोला जाएगा कि नहीं? बताइए। तो कंपोजिट नंबर हो गया यानी भाज्य संख्या। ठीक है, क्या हो गया? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या ऐसे कि जब इसमें मैंने बताया कि एक के अलावा अपने नंबर से डिवाइड होते हो, अब इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक से डिवाइड तो होगा ही, लेकिन कोई भी जो नंबर हो वो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले हम 12 एग्जांपल ले रहे हैं। 12 देखिए 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 1 तो कॉमन हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा? अपने नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 और 12 के अलावा 4 और नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 और नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा और भी नंबरों से डिवाइड हो जाएं, वो हो जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो जैसे हो गया 4, 6,
8, 10, 12 ऐसे करके आपके ढेर सारे हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ढेर सारे हो गए। तो आपको यहां तक समझ में आया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद हम लोग इरेज करते हैं। कंपोजिट नंबर के बाद आता है 8 नंबर था ना, 9 नंबर। 9 नंबर में आ जाता है आपका ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। भैया ये बचपन से सुनते आए होंगे, क्या होता है? विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। देखिए मैंने बताया था ना कि जो चीज नंबर होते हैं, जो भी नंबर होते हैं, पहला नेचुरल नंबर और होल नंबर और ऑड नंबर, और इसके बाद आता है इवन नंबर। ये ज्यादातर लोग जानते रहते हैं, लेकिन इसके बीच के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम ही लोग जानते रहते हैं। ऐसा नहीं, पढ़े सभी लोग रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी लाइफ में नहीं आता, वो बार बार मैथ की रिवाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। तो उन टॉपिक को उठाना जरूरी था, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस होते हैं। तो बात करते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर जो होते हैं, जो 1, 3, 5, 7, 9, देखिए 1 से हो रहा है। अगर हम बात करें तो 3, 5 एक एक नंबर छोड़ के हो रहे हैं, एक एक नंबर छोड़ के हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, इनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही अगर हम बढ़ते चले जाएं 11, 13 ऐसे नंबर होते चले जाएं तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। अब एक चीज आपने नोट किया होगा, ऑड नंबर में आपको कहीं ना कहीं प्राइम नंबर भी मिल रहे होंगे, प्राइम नंबर भी मिल रहे होंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है आपको कंपोजिट नंबर भी मिलते हैं। इसमें कंपोजिट नंबर भी मिलते हैं। देखिए ये तो हो गया 3 प्राइम नंबर, ये भी हो गया प्राइम नंबर, ये भी हो गया, लेकिन ये इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। क्योंकि इसकी हम बात करें तो ये आपके 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, फिर 9 से डिवाइड होगा। 1 और 9 की अपेक्षा, यानी कि अपने 1 और अपने नंबर की अपेक्षा ये किसे कट रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसमें आपको दोनों नंबर भी मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? दोनों नंबर मिल जाएंगे। यानी ऑड नंबर में आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों पा सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर में क्या होगा? आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे 1 और 3, 4, 3, 5, 7 इस तरीके से है, तो इनके जो बीच के नंबर होंगे वो भी तो कुछ होंगे। तो वही है भैया, यहाँ पे वही है। क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स में बढ़ते चले जाइए 1 को छोड़ते हुए, तो आपको क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि ऑड नंबर में आपको प्राइम और कंपोजिट तो दोनों मिल जाएंगे, लेकिन इवन में ऐसा है, इवन में ऐसा है, देखिए यहाँ पे 2 के अलावा और भी जो नंबर होंगे आपके कंपोजिट होंगे। ध्यान रखिएगा, 2 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वह क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। इसमें प्राइम नंबर और नहीं मिलेंगे। आप सभी को देख लीजिएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा, सभी आपको क्या मिलेंगे? कंपोजिट नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। नंबर सिस्टम में ये 10 नंबर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आज चर्चा कर दिया, इसमें बता दिया है। अभी मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन दे दूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, बात करता हूँ उस पर। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, आपको बताते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ये ध्यान रखना है, 1 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये साइन, ठीक है, ये साइन, इनफाइनाइट मतलब ये साइन है इनफाइनाइट का। अनंत, जिसको बोलते हैं अनंत, अनंत को अगर आप डिफाइन करेंगे अनंत, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। तो नंबर्स आप जानते हैं ढेर सारे होते हैं। अगर आप छोटे हैं तो आप समझते होंगे करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, अरब, खरब, इससे ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर, दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये ध्यान रखना है, 0 to इनफाइनाइट। फिर भैया इनफाइनाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट। ठीक है,
तो ये हो गया होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर इट्स इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंक्लूड्स यानी मिला हुआ है, इसमें सभी चीजें हैं। क्या है? नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। क्या है? नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या? होल नंबर कर दीजिए, होल नंबर्स, ठीक है। इट्स इंक्लूड्स होल नंबर्स एंड इनवर्स। देखिए यहाँ पे जीरो भी है ना, जीरो भी है, तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस और प्लस भी है, तो यहाँ क्या हो गया? इंटीजर्स यानी इट्स इंक्लूड्स होल नंबर्स एंड देयर इनवर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, हाँ अब यहाँ पे समझते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की बात करें, दी नंबर, यहाँ पे देखिए चमक रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर, NUMBER। नहीं दिख रहा हो तो आवाज से समझ लीजिएगा, ठीक है। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ, यानी वह नंबर जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार करके बनाया भैया, स्टार करके, स्टार मतलब तारा, तारा करके बनाया, यानी कि P and Q आर इंटीजर्स नंबर, यानी P and Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और इसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इरेशनल नंबर यानी दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ, यानी ये नंबर जो है PYQ के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल करके मैंने बता दिया है, जैसे √2, √3, √5 या और एक नंबर्स होते हैं जो कि पाई, अक्सर आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं। पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। और ढेर सारे नंबर्स होते हैं। अब बात करें प्राइम नंबर, दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 and only factor are 1 and itself, यानी कि वह नंबर जो एक से बड़े होते हैं लेकिन उसके जो फैक्टर होते हैं या तो 1 होंगे या तो वह स्वयं होगा, जो नंबर होगा वह स्वयं होगा, उसका जो है फैक्टर। बात करते हैं 2, 3, 5, 7, ऐसे करके मैंने ढेर सारे, अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, दिस नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 2, ठीक है। इस नंबर के जो फैक्टर होते हैं हमेशा क्या होते हैं? 2 से अधिक होते हैं। 1 से अधिक यानी 2 से अधिक, यानी कि पहला और 1 और इटसेल्फ यानी कि स्वयं से एक और जरूर होगा, ठीक है, एक और जरूर होगा। कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 1 और क्या 8 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी और नंबर से डिवाइड हो गया, इसीलिए कहा गया है 2 मोर देन 2, यानी 2 नंबर से अधिक होंगे, ठीक है। तो हो गया कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर की बात करें, एन ऑड नंबर इज ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल न हो, जो 2 से डिवाइड न हो, यानी कि एक ऑड नंबर जो होता है वह 2 से डिवाइड नहीं होता है। आप देख लीजिएगा डिवाइड करके 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके ढेर सारे लिख लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। अब इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर उसकी अपोजिट हो जाएगा ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि एक ऐसी नंबर जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो जो क्या होगा, वो 0 रिमाइंडर बचेगा, उसमें क्या होगा? 0 रिमाइंडर बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप सभी को जो वीडियोस में यहाँ पे मैंने बताया है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो भी लिखना होगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वीडियो को बहुत आसान से समझिएगा। सभी के लिए मैंने बताया है कि 9, 10, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं सभी के लिए जरूरी है। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। चूंकि पहला चैप्टर जो होता है कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में, उसमें भी नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, उसमें और भी चीजें होती हैं। तो शुरुआत जो आपकी होती है इन्हीं 10 नंबरों से होती है, ठीक है। तो हम अगले चैप्टर में जो आपको मिलेंगे रेशनल नंबर लेके, हाई स्कूल की जो मैथ है। अब हम लोग हाई स्कूल की मैथ आपको 1 वीक में 2 चैप्टर के आसपास मिल जाएंगे, 2 वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे रहेंगे, आप देखिएगा जरूर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।